मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने ओड सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न वैसे मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। इसमें करना क्या, आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से जो सेंटेंस आपका आउट ऑफ थीम है उसको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसको आपको अपने आंसर की फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। चूज़ द ओड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन 5 सेंटेंसेज इन ईच क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ओड सेंटेंस को यहाँ पे क्या करना है, चूज़ करना है। 5 सेंटेंस है, ईच क्वेश्चन में 5 सेंटेंस है, उनमें से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए जो आपका है, ए सेंटेंस को पढ़ते हैं। एनी मिस्टेक बाय पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा कोई भी मिस्टेक विल अफेक्ट, वो अफेक्ट करेगी इंडियाज़ इमेज, इंडिया की इमेज को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। मतलब ए में बोला है कि पॉलिसी मेकर जो नीति बनाने वाले हैं उनकी कोई भी गलती है वो अफेक्ट करेगी इंडिया की इमेज को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो मतलब इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उस इमेज को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी अगर कोई भी गलती की जाती है, किसके द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। ठीक है, ये बात इसने बोल दी। अब सारे पढ़ेंगे तभी अपने यहाँ पे क्या होगा, मेन चीज़ क्लिक होगी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनली मीनिंग पे ध्यान देना है, ग्रामेटिकल फॉर्म में ध्यान नहीं देना इतना, क्योंकि ग्रामेटिकल फॉर्म में चाहे गलत हो चाहे सही हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे मीनिंग की फॉर्म में आउट ऑफ थीम करना है, यहाँ पे ग्रामेटिकली पता नहीं करना आपको। समझ में आ रही है चीज़? तो यहाँ पे काम जो है अपना वो क्या है, आपका आउट ऑफ थीम पता करने का है। तो ग्राम हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली रख दे ऐसा कि इतना करेगा तो नहीं वो, लेकिन बाई चांस ग्रामेटिकल फॉर्म में इनकरेक्ट रख दे तो वो ओनली आपकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि वो ये चेक कर रहा है कि आप किसी टास्क को किस तरीके से है ना उसको हैंडल करते हो। जब आपको एक टास्क दी गई है तो आप फुली कॉन्सेंट्रेट करते हो या चेंज करते हो, मतलब जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो आंसर आप दे रहे हो या फिर आउट ऑफ थीम्स जा रहे हो, ये चीज़ भी वो क्या करता है यहाँ पे चेक करता है। क्योंकि ग्रामेटिकली दे देगा तो आप वहाँ पे जाओगे उसको आप रॉन्ग करोगे। तो यहाँ उसने रॉन्ग नहीं पूछा, यहाँ पे उसने एरर निकालनी नहीं पूछी, यहाँ पे उसने आउट ऑफ थीम पूछा है, मतलब कि सब में अलग कौन सा है। तो ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट बाई चांस हो तो उसको आपको यहाँ पे क्या नहीं करना, गलत नहीं करना, ये सेंसिबल वे में सोचना है। एग्जामिनर ऐसे ट्रिक खेल सकता है। ठीक है, अब बी में अपने बात करें, दीज आर सम इश्यूज़, ये क्या है, कुछ इश्यूज़ हैं दैट नीड टू बी सॉल्व सूनर रैदर देन लेटर, यानी ये कुछ इश्यूज हैं जिनको क्या करना है, जल्दी सोल्व करना है, जिनको आवश्यकता है जल्दी सोल्व करने की बजाय किसके, लेट के। तो बी में ये बात बोली। अब दोनों बातों का मीनिंग देख लो। पहले में क्या है, पॉलिसी मेकर कोई गलती करते हैं तो इंडिया की इमेज खराब होगी, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। और दूसरे में है कि ये जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको क्या करना है, सोल्व करना है, जल्दी सोल्व करना है। तो कुछ इश्यूज़ की बात होगी आई थिंक, तो वो इश्यूज़ अपने देख लेंगे। अब सी में क्या बोल रहा है, द रिटर्न ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल है, पेमेंट पैसा वगैरह है, इज़ ऑब्वियसली, वो स्पष्ट रूप से क्या है, एक गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। वो क्या है, एक अच्छा साइन है किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। कौन सी आपकी, जो फॉरेन कैपिटल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब विदेश से जो पैसा आना वो क्या है, अच्छा साइन है किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, शुरू हो जाओ नेक्स्ट में, डी में। अदर इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज़, दूसरी जो उभरती हुई सामने आती हुई जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं, विल बी कॉम्पिटिंग हार्ड, वो भी क्या कर रही होगी, हार्ड कॉम्पीट कर रही हो, मतलब प्रतिस्पर्धा देना, यहाँ पे कंपटीशन देना, हार्डवे में क्या कर रही है, कंपटीशन दे रही है। एशियन इकोनॉमी जैसे आपका क्या हो गया, अपने श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, मालदीव्स वगैरह, चाइना वगैरह, ये सारे एशियन इकोनॉमी में आ जाएंगे। वो भी क्या कर रही होगी, हार्ड कंपटीशन दे रही होगी। टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, क्या करने के लिए, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब विदेशी इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है को अट्रैक्ट करने के लिए। विच इज़ एक्सट्रीमली निम्बल, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा निम्बल मतलब एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है। तो ठीक है, डी में बोला है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं एशिया की, वो भी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है किसको, इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन कैपिटल्स को। बट पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी केयरफुल, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या करना होगा, आवश्यकता है केयरफुल होने की, नॉट टू टेक फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर ग्रांटेड, फॉरेन इन्वेस्टर को क्या ग्रांटेड मानते हुए, मतलब फिक्स मानते हुए कि ये तो हम हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात बोली है। तो ए में क्या बोला है कि भाई कोई भी गलती करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंडिया की इमेज क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है डेस्टिनेशन के फॉर्म में। और बी में बोला है कि ये कुछ इश्यूज हैं जिनको सोल्व करना है,
लेट की बजाय जल्दी से। और सी में आपने बोला है कि फॉरेन कैपिटल जो है वापस आ रही है, इंडिया के अंदर रिटर्न कर रही है, वो एक अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी का। और डी में अगर बात करें तो दूसरी जो कंट्रीज़ है वो भी क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही है फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने में कि वहाँ पे फॉरेन क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। और लेकिन पॉलिसी मेकर की कोई भी गड़बड़ लेकिन पॉलिसी मेकर को क्या होना है, केयरफुल होना है और फॉरेन इन्वेस्टर को ग्रांटेड नहीं रखना, फिक्स नहीं रखना कि वो हमेशा ही आएंगे। समझ में आई बात। अब यहाँ से मैं देखूँ तो ए को ई के साथ कनेक्ट करके देखना। ई में अगर बोलें कि पॉलिसी मेकर को आवश्यकता है क्या होने की, ग्रांटेड नहीं रखना इन्वेस्टर्स को, फॉरेन को इन्वेस्टर को टैक्स ग्रांटेड नहीं रहना, कि केयरफुल होना है, उन्हें आवश्यकता है उन्हें केयरफुल होने की। फॉरेन इन्वेस्टर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंडिया में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला ए में कि कोई भी गड़बड़ करते हैं तो इंडिया की इमेज ख़राब हो सकती है। ठीक है, करेक्शन ले गया, ए और ई आपका कनेक्शन ले रहा है। ठीक है। उसके बाद में बी की बात करें, कुछ इश्यूज़ हैं जिनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे कोई इश्यू आया है क्या ए और ई में? ए और ई में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ई में तो बोला है कि आवश्यकता है क्या करने की, उन्हें केयरफुल होने की। तो केयरफुल होने के ये तो एडवाइस है, कोई इश्यू थोड़ी है जिसको सोल्व करना है। सोल्व तो वो होगा ना जो कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस आवश्यकता बताइए कि आप केयरफुल रहो। और ए में अगर अपने बात करें तो ये कर देगा, कोई भी गड़बड़ कर देगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, मतलब गड़बड़ कर देगी। और यहाँ बोल रहा है कि आवश्यकता है सोल्व करने की, तो ये तो गड़बड़, कोई भी मिस्टेक होगी तब करेगी ना, तो मिस्टेक होगी तब बात होगी, अभी हुई तो नहीं है, तो इश्यू तो अभी भी नहीं है जिसको सोल्व करना है। तो ये बी अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। सी क्या बोल रहे हैं, द रिटर्न ऑफ फॉरेन कैपिटल इज़ ऑब्वियसली गुड साइन। जो फॉरेन कैपिटल का जो रिटर्न हो रहा है वो एक अच्छा साइन है। अब बी के साथ देखो, इश्यू तो ये भी नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अच्छा साइन है। तो ये बात अपने करें कि इंडिया में क्या, अब सी और ई को चेक करना कि फॉरेन कैपिटल जो रिटर्न कर रही है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है। लेकिन पॉलिसी मेकर को हमेशा उन इन्वेस्टर्स को क्या नहीं करना, ग्रांटेड फॉर्म में नहीं रखना कि वो हमेशा आते रहेंगे, कोई भी गड़बड़ कर सकती है। तो सी आपका कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, इन दोनों के साथ। डी में बोला है दूसरी कंट्रीज़ भी क्या करिए, कंपटीशन दे रही है बहुत ज़्यादा वे में और फुल एक्टिव फॉर्म में फुर्तीली तरीके से क्या कर रही है, दे रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जिसको सोल्व करना है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरी कंट्रीज़ का क्या है, कंपटीशन है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, सी भी कनेक्ट हो रहा है। तो आपका सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्लिक हो जाएगा ओड के अंदर। समझ में आई, बी कैसे क्लिक हुआ बात। अब कंप्लीट पढ़ो तो कैसे होगी ये बात, ऐसे हुई कि इंडिया के अंदर जो पहले सबसे पहले अपने बात करें तो सी बोलेगा कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन कैपिटल का क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, वो अच्छा साइन है। उसके बाद में ई बोलेगा, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को क्या करना है, केयरफुल होना है और ग्रांटेड फॉर्म में नहीं रखना फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फिर ये कोई भी गलती करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद में अगर अपने बात करें डी वाली बात की, दूसरी जो कंट्रीज़ है वो भी क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। और बी में बोल रहा है कि इश्यूज़ को सोल्व करना है, तो गड़बड़ तो अभी हुई नहीं, तो सोल्व किसको करोगे। समझ में आ रही है चीज़। तो इसका मतलब सबसे अलग हो गया अपना ऑप्शन है बी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टार्ट करो सेकंड क्वेश्चन को। बोथ कुड बी कैरेक्टराइज्ड। अब अपने फर्स्ट जो आपका ए ऑप्शन है उसको लेते हैं। बोथ कुड बी कैरेक्टराइज्ड, दोनों कैरेक्टराइज किया जा सकता है। बोथ कुड बी कैरेक्टराइज्ड, दोनों कैरेक्टराइज मतलब उनको प्रॉपर्टी वगैरह बता रहा है उसकी। एज पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, किसका पार्ट है, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स का, मतलब ऐसी राजनीति है सोशल जस्टिस वाली। बट द जो आपका क्या एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब क्या होता है, पुरानी कोई शैली नीति वगैरह जो होती है। एंड रटोरिक, रटोरिक का मतलब होता है आपका मतलब वाक्पटुता बोलते हैं इसे, मतलब बोलने में फ्लुएंट हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको बोलते हैं ये बोलने में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट को। ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉलिटिक्स आर डिसिमिलर, उनकी रेस्पेक्टिव पॉलिटिक्स है वो क्या है, डिसिमिलर है। मतलब दोनों को क्या किया जा सकता है, करेक्टराइज किया जा सकता है किसके पार्ट की तरह, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के पार्ट की तरह दोनों को क्या किया जा सकता है, करेक्टराइज किया जा सकता है। लेकिन उनकी जो एक्सेंट और रेट्रिक है, मतलब उनके बोलने की जो शैली है और जो उनकी उच्चारण मतलब शैली और जो बोलने का तरीका है वो उनका क्या है, अलग अलग है। पता नहीं किन का,
उनका ये चीज़ अलग अलग है। ए को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। बी में बोले देयर ओपोजिंग पोजिशंस, उनकी जो ओपोजिंग पोजिशंस है, देयर ओपोजिंग पोजिशंस, जो उनकी ओपोजिंग पोजिशन ओपोज करने वाली, ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ ए केस इन पॉइंट। यूज़ ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के यूज़ पे क्या है, केस इन पॉइंट है, मतलब एक केस है पॉइंट में रखने वाला, मतलब ध्यान देने वाला पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी बात करें, देखो इसका सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या मिलेगा अपने को, पोजिशंस मिलेगा। पोजिशंस प्लूरल है तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस दिया है, तो ये क्या कर रहा है, कंबाइंड फॉर्म में बात कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये ग्रामेटिकली आपका गलत है जा रहा है। फिर भी यहाँ पे आप इसको अलग नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, इसको टिक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, कि वहाँ पे उसने गलत नहीं पूछा, उसने पूछा है कि आउट ऑफ थीम कौन सा है। आपको सिर्फ मीनिंग पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ट्रिक खेल गया, जो मैंने स्टार्ट में बताया था ना आपको, वो चीज़ यहाँ पे ट्रिक खेल गया। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ ये जो आपका आया है ना क्वेश्चन, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम क्या है आपका, आउट ऑफ थीम मीनिंग की फॉर्म में जो अलग जा रहा है वो बताना, ना कि ग्रामेटिकली फॉर्म में इनकरेक्ट नहीं पूछा उसने। समझ में आई चीज़। तो बी में बोला उनका ओपोजिंग पोजीशन है, यूज़ ऑफ इंग्लिश पे वो क्या है, इज ए केस इन पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है। द एसपी समाजवादी पार्टी हैज़ बीन रैदर लेट, पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो एसपी समाजवादी पार्टी है, हैज़ बीन रैदर लेट, वो लेट है इन ब्लंटिंग, ब्लंटिंग का मतलब, ब्लंट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा साफ तरीके से बोलना। इट्स एंटी इंग्लिश एज, अपनी एंटी इंग्लिश एज के लिए क्या है, ब्लंट करने में, उसको स्पष्ट रूप से बताने के लिए क्या है, लेट है। जबकि वाहिल द बीएसपी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, जो बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, कंसिडर्स इट इज़ ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट, वो इसे कंसिडर करती है किसकी तरह, एक एम्पावरमेंट की टूल की तरह इसे क्या करती है, वो कंसीडर करती है। कौन, बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो इसे कंसीडर करती है, किसको, एंटी इंग्लिश एज को। तो जो एंटी इंग्लिश एज है, एंटी इंग्लिश एज है, इसका मतलब क्या हो गया, ओपोजिंग पोजीशन है उनकी इंग्लिश के यूज़ पे। इसका मतलब वो इंग्लिश के खिलाफ है कि इंग्लिश को मत अपनाओ, इंग्लिश को क्या करो, ख़त्म करो। समझ गए यार चीज़, ये उन पार्टीज़ की बात है। लेकिन इंग्लिश को ख़त्म करने पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। क्योंकि जब आप ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, जब सारी कंट्रीज साथ में आ चुकी है, तो कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज चाहिए ना। तो ये इंग्लिश को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन उनकी ये एंटी इंग्लिश एज है वो क्या है, एम्पावरमेंट की तरह काम करती है, टूल ऑफ एम्पावरमेंट है। और उसमें जो आपकी एसपी है वो थोड़ी लेट हो गई बीएसपी से, कि वो है ना इसको बढ़ावा देते हैं, इंग्लिश को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो लोग उनके क्या करते हैं, सपोर्ट में आते हैं स्वदेशी की फॉर्म में। तो स्वदेशी की बात करता है यहाँ पे, कि स्वदेशी लैंग्वेज अपनी हिंदी वगैरह है। तो कोई भी स्वदेश लैंग्वेज कभी वो स्वदेशी या फिर अपने स्वदेशी वैसे बोल सकते हैं कि नेशनल लैंग्वेज हो सकती है। लैंग्वेज कभी भी आपकी देशद्रोही नहीं होती, कि इंग्लिश आपकी क्या है, देशद्रोही है, इसको क्या करो, भगाओ। तो इंग्लिश देशद्रोही नहीं हो सकती। लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन करवाती है कोई चीज़, वो आपकी हेल्प करती है। तो लैंग्वेज हमेशा आपकी हेल्प करती है, तो कभी देशद्रोही नहीं होती, हमेशा आपकी साथ ही होती है, ठीक है। तो बी की अपने बात करें, क्योंकि बाई चांस आपके मन में आ जाए कि बात तो सही है सर, उनकी इंग्लिश को हटा दे तो बढ़िया है, हमारी इंग्लिश की दिक्कत होती है एग्जाम में, इंग्लिश ना आए तो हम तो पता नहीं क्या का क्या करते हैं, कितनी तीर मार दें। समझ में आ रही है चीज़। क्योंकि आपको तो ऐसे यहाँ पे मज़े आ रहे होंगे कि बहुत अच्छी बात है यार, एंटी इंग्लिश है तो इंग्लिश को हटा दो। लेकिन इंग्लिश सीरियसली है ना, बहुत ईजी लैंग्वेज है अगर आप ध्यान से करो तो, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई होगी यहाँ पे। एक तो क्या है कि दोनों को करेक्टराइज किया जा सकता है किसकी तरह, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स की तरह दोनों को क्या किया जा सकता है, करेक्टराइज किया जा सकता है। लेकिन उनकी क्या है, यहाँ पे उसने बोला कि जो उनकी तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। दोनों को करेक्टराइज किया जा सकता है सोशल जस्टिस की फॉर्म में, कि सोसाइटी के लिए काम करती है, ऐसी पॉलिटिक्स नाम दिया उनको। लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। और बी में उनका क्या है, एक और क्वालिटी बताइए, क्या क्वालिटी बताइए, करेक्टराइज्ड ही यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बताइए है क्या, कि वो इंग्लिश के क्या है, खिलाफ है, ये बात होगी। सी में बोल रहा है द राउट इन 2014 लोकसभा एंड 2017 यूपी असेंबली इलेक्शंस। अब यहाँ पे राउट यूज हुआ है, रूट नहीं है, ROUTE नहीं है, वोकेब को ध्यान से देखना। राउट का मतलब होता है हार, बहुत बड़ी हार। इन 2014 लोकसभा एंड 2017 यूपी असेंबली इलेक्शंस हैव फोर्स्ड ए रीथिंक, उन्होंने फोर्स किया है किसको, रीथिंक को, पुनर्विचार को, इन देयर एडवर्सरियल पॉलिटिक्स, किसमें, उनकी एडवर्सरियल पॉलिटिक्स के अंदर, जो उनकी विरोधाभास वाली क्या है पॉलिटिक्स है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ ने जो आपका
14 वाला 2014 और 2017 वाले जो उनके जो हार हुई है ना, उसके कारण उन्हें दोबारा सोचना पड़ा है। तो सी में ये बात हुई है, ठीक है। अब डी में बात करें, मिस्टर यादव इज द इनहेरिटर, इनहेरिटर का मतलब उत्तराधिकारी, ऑफ द रंप ऑफ सोशलिस्ट लोहियाट, लोहियाट नाम दिया गया है, सोशलिस्ट यानी इसका नाम है पॉलिटिक्स, उस इन द हिंदी बेल्ट, किसमें, हिंदी बेल्ट में मिस्टर यादव, मिस्टर यादव की बात हो रही है। रंप का मतलब होता है अवशिष्ट, बचा हुआ कुछ भी, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है हिंदी बेल्ट में, उसका क्या है, वो उत्तराधिकारी है, विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हो चुका है, टू ए प्योरली कास्ट बेस्ड एंटिटी अराउंड द एसपीज यादव स्पोर्ट, वो पूरी तरह से एक कास्ट बेस्ड एंटिटी बन चुका है एसपी के यादव स्पोर्ट के जो अराउंड, मतलब ओनली क्या है, पूरा कास्ट पे चली गई उसकी पॉलिटिक्स, ठीक है। ये उसके बारे में बताया कि इसके मिस्टर यादव की पॉलिटिक्स कैसी है। और ई में अपने बात करें, डी में बोला मिस्टर यादव की पॉलिटिक्स ऐसी है। ई में बात करें मिस मायावती, मिस मायावती मतलब बुआ जी, ठीक है। मिस मायावती इज़ एन आइकन ऑफ दलित एम्पावरमेंट, ये एक आइकन है किसका, दलित एम्पावरमेंट का। बुआ जी बोलते हैं ना मिस मायावती को, ठीक है। तो मिस मायावती इज एन आइकन, आइकन है ऑफ दलित एम्पावरमेंट एंड सिंस द 1990s, 1990 से हैज़ ऑफन बीन डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब निपुण होना, कुशल होना, डेफ्ट इन बिल्डिंग सोशल अलायंसेज अराउंड हर कोर वोट, जो उसका कोर वोट है ना, बेस है, जो मेन वोट है, उनके चारों तरफ उसने क्या किया, सोशल अलायंसेज तैयार किए हैं, गठबंधन तैयार करने में वो क्या है, बहुत ज़्यादा निपुण है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बुआ जी बोलते हैं, ठीक है। ममता बनर्जी को क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, ठीक है। वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें, ई में इसने क्या बताया, ई में बताया इन्होंने कि मिस मायावती क्या है, आइकन है दलित एम्पावरमेंट का, और दलित जो है उसका कोर वोट है, उसके चारों तरफ उसने क्या किया है, उसके पास मतलब तरीका है, निपुणता है, कुशलता है किस चीज़ की, अलायंसेज तैयार करने की। तो इसमें बताया मिस मायावती कैसी है, और डी में बताया है मिस्टर यादव कैसा है। अब उन दोनों की ये क्वालिटी है, और ए में क्या बताया है, ए में बताया है कि दोनों क्या है, पार्ट है सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के, और उनकी जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और बी में बताया दोनों इंग्लिश के खिलाफ हैं, और सी में बताया कि उनकी जो हार हुई है उसके कारण उन्हें दोबारा से सोचना पड़ा है। तो एक चीज़ सोच कर देखो, ए बी डी और ई है, ए बी डी और ई है आपका, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स है कैसी, ठीक है। और सी क्या बता रहे हैं कि हार के बाद अब उन्हें दोबारा सोचना पड़ा, ये तो बताया कि उनकी क्वालिटी कैसी है, और सी बता रहा है आपका कि हार के बाद में उन्हें अपनी जो ये पॉलिटिक्स है ना उस पर दोबारा से सोचना पड़ा। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, सी, ये लास्ट की बात है। पहले तो बता रहा है यादव ऐसा है, मायावती ऐसी है, उसके बाद दोनों इस तरीके के हैं, दोनों इंग्लिश का अपोज करते हैं, ये करते हैं, फिर लास्ट में जो सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा कि क्या है, लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का और यूपी असेंबली इलेक्शन में जो उनकी हार हुई थी ना, उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ ने क्या कर दिया, उसे दोबारा सोचने के लिए क्या करना पड़ा, जो उनकी ऐसी विरोधाभास वाली पॉलिटिक्स है उसमें उन्हें दोबारा सोचना पड़ा। तो ये अगर अपने यहाँ पे अरेंजमेंट करें ना, तो ये लास्ट का सेंटेंस है, तो सारे क्वालिटी, और ये लास्ट में बता रहा है कि अब दोबारा से सोचना पड़ा है उन क्वालिटीज़ को वापस। तो एक तो अलग जाएगा, नन ऑफ दीज है नहीं, सेम से लग रहे हैं, इसलिए आपका एक गलत हो जाए, अलग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई थिंक ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थर्ड में स्टार्ट करो, ए जो आपका ए है उसको, हाउ एवर, फिर भी जैसे तैसे, पता नहीं क्या, द ऑनरिंग ऑफ सच डेप्ट, ऐसे कर्जे की ऑनरिंग मतलब ऐसा कर्जा लेना, ठीक है, ऑनर करना मतलब लेना, स्पेशली स्पेशल वे में, वेयर इट वॉज लिंक्ड टू द ग्रांट ऑफ लैंड, जहाँ पे ये लिंक्ड हो किससे, ग्रांट ऑफ लैंड मतलब ज़मीन वगैरह देने के लिए, ज़मीन के लिए लोन लेना, लीज राइट्स वगैरह के लिए देना, उसके लिए, एंड मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए विल बी कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। विल बी का सब्जेक्ट कौन है, अगर अपने बात करें ऑनरिंग होगी ना, तो ऑनरिंग एक बात करें तो यहाँ पे एक टाइप से क्या है, जेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें फिर भी या जैसे तैसे, जो ऐसा कर्जा जो ग्रांट ऑफ लैंड, ज़मीन वगैरह भूभाग लेने से रिलेटेड हो,
राइट्स वगैरह को लीज करने में, उनको मतलब लेने के लिए हो, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट ही ले लो, एक बात करें हमने, ऐसा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है ऐसा जो लोन होता है, मतलब कर्जा होता है, ऐसा कर्जा लेना बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाला। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाला कर्जा क्या होता है, खतरनाक होता है, ऐसे बोल दो आप, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बी में अपने बात करें, द टू गवर्नमेंट्स एग्रीड, दोनों गवर्नमेंट क्या हो गई आपकी, दो गवर्नमेंट एग्री हो गई क्या करने के लिए, टू एग्जेम्प्ट होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स। होल्डर्स किसके, एग्जेम्प्ट का मतलब छूट देना, होल्डर्स का मतलब जो रखते हैं कोई चीज़, होल्ड करते हैं, डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा रिक्वायरमेंट से उनको छूट दी गई, किसको, जिसके पास डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट हो, मतलब गवर्नमेंट वाले जो बंदे हैं उनकी बात हो रही है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियन वगैरह या बड़े ऑफिसर्स वगैरह, उनकी बातें हो रही है। उसमें एक दो गवर्नमेंट क्या हुई, एग्री हुई क्या करने के लिए, वीज़ा रिक्वायरमेंट में छूट देने के लिए। तो यहाँ वीज़ा रिक्वायरमेंट में छूट दी जा रही है। और फर्स्ट वाले में क्या है, ऐसा जो कर्जा है वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब पता नहीं दोनों में से कौन सा, लेकिन दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अलग कौन सा होगा वो अपने चेक करेंगे, आगे कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कनेक्शन ले जाए किसी न किसी वे में, ठीक है। सी में अपने बात करें, एज इट सीक्स, जैसे कि ये सीख करता है, सीख का मतलब चाहता है, टू अनरावल दिस वेब ऑफ चाइनीज लोन्स, ये चाइनीज लोन की जो जाल बना हुआ है उसको क्या करना, अनरेवल का मतलब सुलझाना चाहता है। द न्यू लीडरशिप का नई गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस दैट व्हाट इज ओड वुड बी पेड, मतलब जो लिया गया है वो पे किया जाएगा। ये अगर अपने यहाँ पे बात करें, चाइनीज लोन की बात हो रही है ना, तो जो लिया गया है वो पे किया जाएगा। तो ये किसके साथ सेट हो रहा है, एक के साथ कनेक्शन ले रहे हैं ना, डॉट डॉट लगा दो एक बार, परफेक्ट कनेक्शन नहीं बनाएंगे। डी में अपने बात पढ़ लेते हैं साइड स्पीड के अंदर। सो फार एज इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया के जो इंटरेस्ट है अब तक इन द इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर इंडिया जो इंटरेस्ट आर कंसर्न, वो क्या है, कंसर्न है। कंसर्न का मतलब उनके विचार किया जा रहा है उन पे। वॉम इज, जैसे कि इंडिया के इंटरेस्ट है जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, जो हिंद महासागर वाला रीजन है, वो कंसर्न है, उन पे विचार किया जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, वार्म बायलैटरल टाइज, जो वार्म बायलैटरल टाइज है, द्विपक्षीय जो टाइज है, टाई का मतलब जो गठबंधन है, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड माले आर ए हाई प्रायोरिटी, वो क्या एक हाई प्रायोरिटी पे, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल है इंडिया की, इसलिए इंडिया को रिप्रेजेंट, माले मालदीव की कैपिटल है, इसका मतलब मालदीव को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। मेल नहीं है यहाँ पे, कि जो पुरुष होता है ना वो मेल है सर, मेल फीमेल वाला मेल नहीं है, माले है। मेल और इंडिया के अंदर क्या होगा, न्यू दिल्ली के अंदर थोड़ी कोई गठबंधन होगा, समझ में आया चीज़। तो मेल नहीं है, माले है, कैपिटल है। अगर किसी को नहीं पता है तो, कि कई सर इंग्लिश की वोकेब बहुत ज़्यादा याद है हमें, तो ये देखो यहीं पे मीनिंग बता दो हाथों हाथ, आप मीनिंग तो बता दो लाइब्रेरी पीरियड में, यहाँ भी बता दो सर मेल का मीनिंग होता है पुरुष, तो ऐसा नहीं है, ये माले है, मालदीव की कैपिटल है, ठीक है। हाई प्रायोरिटी पे आफ्टर 5 years ऑफ स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट हुई है मतलब बहाव आया है, दैट बेनिफिटेड बीजिंग कंसिडरेबली, जिसने बीजिंग को क्या दिया था, बेनिफिट दिया था। बीजिंग किसकी कैपिटल है, चाइना, चाइना को बेनिफिट हुआ था। तो मतलब क्या हुआ, अब तक जैसे कि इंडिया क्या है, कंसर्न है, उसको विचार किया जाता है उसके इंटरेस्ट पे, उसके इंटरेस्ट क्या कंसर्न है किसके बारे में, जो आपके इंडियन ओशियन रीजन के बारे में। तो वॉर्म जो बायलैटरल टाई है, गठबंधन है इंडिया और मालदीव की, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। किसके बाद, 5 साल के स्ट्रेटजी के द्वारा चलाए गए बहाव, मतलब ड्रिफ्ट जो चलाई गई थी, जिसके कारण किसको बेनिफिट हो, चाइना को हो रहा था। उसके बाद 5 साल तक अब चाइना को बेनिफिट हुआ था, मतलब चाइना ने यहाँ पे कोई, चाइना के साथ कोई करार था उनका, उसके बाद अब इंडिया को क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। डी ऐसी बातें कर रहा है। ई में अपने बात करें, अकॉर्डिंग टू सम एनालिसिस, कुछ एनालिसिस जो हुए हैं उनके अनुसार क्या हुआ, द सर्जिंग इन्फ्लक्स, सर्ज का मतलब बहुत विद्रोह भी होता है, वैसे सर्ज का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में। सर्जिंग इन्फ्लक्स का मतलब इनफ्लो होना किसी चीज़ का, मतलब इकट्ठा होना। ऑफ चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है अंडर द यामीन एडमिनिस्ट्रेशन, यामीन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, मे हैव कोज्ड मालदीव्स नेशनल डेब्ट, उसने मालदीव के नेशनल डेब्ट को, कर्जे को क्या कर दिया, टू बैलून, बैलून का मतलब बढ़ा वो, टू नियरली ए क्वार्टर ऑफ इट्स जीडीपी, मतलब इसके जीडीपी के एक क्वार्टर तक ये क्या हो चुका है आपका, बढ़ चुका है। तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है आपका मतलब 1/4 25%। क्वार्टर समझ में आ रही है ना, क्वार्टर कहीं हो कि कुछ और समझ में आ रहा होगा, वो गलत चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। आप क्या हो, यूथ हो, युवा हो, युवाओं का ऐसा काम है, नहीं करना चाहिए, वो वाला क्वार्टर सही नहीं है, समझ में आया ना चीज़, गलत चीज़ है वो।
तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 यानी जीडीपी का 25%, ये बात बोली है ई ने। तो ये भी कर्जे को बता रहा है, तो ये कनेक्शन ले रहा है ना इनके साथ, ए सी और ई के साथ, कि क्या है एनालिसिस के अनुसार क्या चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हुआ है, मालदीव को कर्जा हुआ है, लगभग बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, ऐसे पढ़ो आप। और सी में क्या बोल रहे हैं, ये इस कर्जे को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। तो नई गवर्नमेंट जो आई है, ये पुरानी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, नई गवर्नमेंट आई है वो क्या बोल, उसने प्रॉमिस किया है कि जो लिया गया है वो दिया जाएगा, वापस पे किया जाएगा। और ए में बोल रहा है कि ऐसा जो कर्जा होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो बड़ी चीज़ के लिए मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन का वगैरह कहीं करवाता है, ये चीज़ होती है जो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब, जो कोई भी कंट्री करती है। तो इसका मतलब ए सी और ई तीनों कनेक्ट हो गए, बी और डी में से चेक करना है कि अलग कौन सा जा रहा है। तो अपने बी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या किया है, वीज़ा रिक्वायरमेंट में छूट दी है। और डी की अपने बात करें तो क्या बोल रहा है कि अब इंडिया को प्रायोरिटी दी गई है चाइना के बाद। तो इसका मतलब क्या है, अब वीज़ा रिक्वायरमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ तो कर्जे की बात हो रही है। और ये डी वाला कनेक्ट नहीं हो सकता क्या इसके साथ, कर्जे के लिए हो सकता है ना, कि पहले चाइना इन्वेस्टमेंट करता था, अब उसका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, अब मतलब चाइना वाला चुकाने के लिए क्या किया जा रहा है, अब इंडिया को प्रायोरिटी दी कि अब इंडिया के लिए क्या करना लग गया, इंडिया को क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया कि अब हमारे साथ, हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप करते हैं मालदीव्स ने। तो ये भी आप इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, हो गया। लेकिन बी आपका कोई चांस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बी क्या बता रहा है कि वीज़ा में क्या हुआ है, दी गई है, छूट दी गई। तो वीज़ा का तो कोई केस ही नहीं है, बात चल रही है यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बात हो रही है, जो हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ पे डेप्ट की बात हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट से जो डेप्ट है उसकी बात हो रही है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन बी सबसे अलग हो गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे बात करूँ, स्टार्ट को फोर्थ को, ए को स्टार्ट करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब जो लोकल बॉडी की बात करें, जैसे नगर परिषद वगैरह, नगर पालिका, उनकी बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर में हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू केयर करने की फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वल्नरेबल सिटी ड्वेलर्स, जो लार्ज नंबर के वल्नरेबल सिटी ड्वेलर्स है ना, उनकी ड्वेलर्स का मतलब क्या होता है, निवासी सिटीजन्स। तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, जिनको मतलब जिन पे इफेक्ट जल्दी से हो जाए, ठीक है, सेंसिटिव भी बोल सकते हो। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केयर करे कि इनकी शहर के लोगों की। तो ए में ये बात बोली है कि शहर के लोगों की क्या करें, केयर करें। बी में क्या बोला है, द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के जो की एलिमेंट हैं इन ए हीट वेव, एक हीट वेव में मतलब लू में जो अभी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, आर वो क्या है, अवॉइडिंग एक्सपोजर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे अराउंड नून, मतलब एक्सपोजर को अवॉइड करना ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे अराउंड नून, दोपहर में मतलब आपको क्या करना है, एक्सपोजर अवॉइड करना, मतलब धूप में नहीं जाना, दोपहर में आपको धूप में नहीं जाना। तो प्रोटेक्शन के की एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आर का सब्जेक्ट क्या है, वो एलिमेंट्स हो गए ना। तो एलिमेंट्स क्या है, अवॉइड करना, एलिमेंट खुद ही क्या है, अवॉइड करना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका जेरेंड हो गया ना, ऑब्जेक्ट बन गया ना, एलिमेंट खुद ही अवॉइड करना है। एक देखो यहाँ पे मैन एक्शन भी हो सकता है, आर अवॉइडिंग। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एक चीज़, अगर अपने को जेरेंड क्लोज वगैरह क्लियर ना हो ना सारी चीज़ें आईएनजी की, तो यहाँ ऐसे गड़बड़ होती है, क्योंकि आप बोलो ना कि एलिमेंट्स आर अवॉइडिंग, जैसे आपने पढ़ा प्रोटेक्शन के जो की एलिमेंट है अवॉइडिंग एक्सपोजर, तो आर अवॉइडिंग, स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा होता है, इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही पढ़ा है। कहाँ जेरेंड कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखती गड़बड़ हुई, तो स्ट्रक्चर में पढ़ा इज एम आर। अब आप कई बार बीच में स्ट्रक्चर बोलते हो ना कुछ, ठीक है, समझ में आनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर नहीं होती, समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ देखना, यहाँ कैसे स्ट्रक्चर मतलब वैसे स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की, अपने अकॉर्डिंग होती है सेंसिबल वे में, लेकिन रूल्स की फॉर्म में नहीं होती, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर अलग बन जाती है आजकल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आने, क्लोज वगैरह ये चीज़ें आई है, इसलिए तो सारी सेंसिबल वे में होती है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, किस तरीके से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हर एलिमेंट की वर्किंग क्या है, वो किस तरह से यूज़ होते हैं, एलिमेंट्स की वर्किंग आनी चाहिए सेंटेंस के। ये फिक्स मत कर लेना रूल के अंदर कि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे पढ़ोगे ना इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी,
क्या होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसीलिए आज तक अपने को टेंसेस कभी समझ में नहीं आई, इसीलिए अपने को बातें समझ में नहीं आई, टेंसेस समझ में नहीं आई, इसीलिए इंग्लिश समझ में नहीं आई कि बोलना क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि अपनों ने क्या है, रूल्स रटे हुए हैं। रूल्स रटे हुए हैं तो चीज़ें फिक्स है माइंड के अंदर। इज एम आर प्लस वर्ब क्या ing जैसे आपने देखी तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखा। और बोलोगे क्या इसको बोलना कि जो प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स है ना वो क्या कर रहे हैं, धूप में बाहर नहीं जा रहे हैं। तो प्रोटेक्शन करने के जो एलिमेंट है, जो प्रोटेक्शन करने के लिए जो यूज उपाय करने हैं, वो उपाय वो थोड़ी जा रहे हैं, वो धूप में कैसे जाएंगे सर, समझ में नहीं है वो धूप में कैसे जाएंगे। तो अब गड़बड़ होगी ना यहाँ पे सर, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे दे रखी ना, आर के बाद में वर्ब की ing है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो वो जा नहीं रहे हैं, ऐसे होना चाहिए ना। और एक्टिव स्ट्रक्चर सर पैसिव की नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अवॉइडिंग क्या है, मेन एक्शन नहीं है, अवॉइडिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। मतलब क्या निकला, जो प्रोटेक्शन का लू में बचाव है उसके जो की एलिमेंट्स है वो क्या है, धूप में बाहर ना जाना ही की एलिमेंट है। धूप में बाहर ना जाना ही क्या है, की एलिमेंट है। समझ में आई ना बात, ऐसे ये बात है कर रहा है। अब आई थिंक समझ में आएगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना आर का, डू बी का, समझ में आई चीज। तो ये आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया। ऐसे होता है, इसलिए रूल्स मत रटना, फालतू की स्ट्रक्चर्स मत रटना, सेंटेंस समझ लो कि सेंटेंस वर्क कैसे करता है। समझ में आई चीज। तो यहाँ पे अपने बात करें तो बी आ गया यहाँ पे। तो बी में क्या बोला है कि एलिमेंट्स क्या है, अवॉइड करना एक्सपोजर को, ठीक है, ये वाली बात होगी। अब सी में बात करें, इंडिया इज लुकिंग एट अनदर अनसर्टेन मानसून। इंडिया लुक कर रहा है किस पे, देख रहा है किसको, एक अनदर अनसर्टेन मानसून का मतलब जो अनिश्चित मानसून है, अभी पता नहीं है कि मानसून कब आएगा। ब्रिंगिंग इनटू शार्प रिलीफ, क्या करते हुए, शार्प रिलीफ में आते हुए, द नेग्लेक्टेड लाते हुए, शार्प रिलीफ में किसको, द नेग्लेक्टेड पोटेंशियल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग। किसमें, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब विकेंद्रीकृत, जो सही तरीके से ना यूज किया गया। हार्वेस्टिंग का मतलब यूज करना, दोहन करना वाटर का। पोटेंशियल का मतलब उसकी पावर को। नेग्लेक्टेड मतलब जो आप उसको नेग्लेक्ट किया गया है, किसको, डिसेंट्रलाइज्ड जो वाटर हार्वेस्टिंग है कि विकेंद्रीकृत फॉर्म में, मतलब सही तरीके से वाटर का यूज नहीं किया जा रहा, उसके अंदर शार्प रिलीफ लाते हुए उस मॉनसून की क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि एक मॉनसून आ जाए जो डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग हुई है ना, कैसे नेगलेक्ट किया गया था उसको, मतलब विकेंद्रीकृत फॉर्म में, मतलब सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया था पानी को, कहीं कम ज़्यादा की फॉर्म में, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया, तो वहाँ पे कमी आ गई ना। तो उसमें क्या करते हुए, रिलीफ लाते हुए जो मानसून है, मानसून जो रिलीफ लेकर आएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसकी, मानसून की, ठीक है। तो ING क्लोज है मानसून का, उस मानसून के ऊपर क्या कर रहा है, लुकिंग एट कर रहा है, मतलब देख रहा है कौन, इंडिया की वो मानसून आ जाए और पानी की कमी पूरी कर दे। तो पानी की कमी पूरी करने के लिए मानसून का वेट हो रहा है सी के अंदर। डी में बात करें, दीज मैसेजेस, ये जो मैसेज एंड वेदर अलर्ट्स, और वेदर अलर्ट है कैन बी डिसेमिनेटेड, वो डिसेमिनेट का मतलब फैलाए जा सकते हैं, स्प्रेड किए जा सकते हैं थ्रू टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, उनको डिसेमिनेट का मतलब प्रसारित किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। तो वेदर अलर्ट के क्या करने, अपने को मैसेज भेजने हैं लोगों तक, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ई में बात करें, स्पेशली स्पेशल वे में, इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स के केस में, स्टेइंग एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, हाइड्रेट रहना, वियरिंग सूटेबल क्लॉथिंग, सूटेबल क्लॉथिंग को पहनना, इंक्लूडिंग हेड गियर, टोपी वगैरह, एंड क्रिएटिंग सैड इन पब्लिक प्लेसेस, और पब्लिक प्लेसेस में सैड क्रिएट करना। हाँ, क्या करूँ इनका, ये तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा। ई को लिख लेते हैं एक बार, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, एक बार दोबारा से पढ़ना, किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है ये। डी का, डी में तो अलग ही बात है, दीज मैसेजेस अलर्ट करते नहीं होगा। इंडिया इज लुकिंग एट अनदर अनसर्टेन मानसून, सी का, स्पेशली सिटीजन के केस में, मानसून ओनली सीनियर सिटीजन के केस में ज़्यादा ध्यान क्यों देना है। की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन, हाँ ये हो गया, मतलब बी और ई क्या हो गया आपके, कनेक्ट हो गए, पेयर बन गया, क्योंकि ई क्या है, बी का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट है। समझ में आई ना चीज़, कि की प्रोटेक्शन के की एलिमेंट्स क्या है, एक्सपोजर को अवॉइड करना, सिटीजन के केस में स्पेशल फॉर्म में बात करें तो हाइड्रेटेड रहना, पानी पीते रहना, और क्या करना, सूटेबल क्लॉथिंग, सही तरीके के कपड़े पहनना, और छाया वगैरह पब्लिक प्लेसेस पे तैयार करना। ये बचाव के क्या है, उपाय हैं, प्रोटेक्शन के क्या है, एलिमेंट्स है, मतलब बचाव के ये क्या है, आपके उपाय हैं। ये क्या, कितनी, ये सारी चारों चीज़ें, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, जेरेंड हो गए। समझ में आया ना। आर स्टेइंग, आर वियरिंग, वहाँ से रिफ्लेक्शन ले रहा है सारा का सारा, आर क्रिएटिंग, तो वर्ब ING, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ING, तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। रियल में अगर अपने बात करें तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल है ये,
अब देखो यहाँ पे कितनी शानदार चीज समझ में आई, समझ में आया ना। आर के बाद में वर्ब की आईएनजी होते हुए भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल है। जैसे द की एलिमेंट इज, द की एलिमेंट क्या है, की एलिमेंट इज दिस थिंग, जो की एलिमेंट है वो क्या है, ये चीज है, दिस थिंग, तो इज दिस थिंग है, तो ये क्या है, की एलिमेंट इज दिस थिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल। स्ट्रक्चर किसकी लग रही है आपको, प्रेजेंट। अब यहाँ पे कोई पूछ ले, मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, कोई भी पूछ ले आपसे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप क्या बोलोगे, देखते ही स्ट्रक्चर पे जाओगे, रूल पे जाओगे, जाते देखोगे आर के बाद में क्या, पढ़ते तो नहीं कि बोल क्या रहे हैं, डायरेक्ट जाते हो टेंस कौन सा है, टेंस के लिए तो स्ट्रक्चर के पीछे ही भागते हो, ठीक है। तो जैसे गए कि कौन सा टेंस है, तो आर के बाद में सर क्या है, आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और पढ़ कर देखना, की एलिमेंट अवॉइड थोड़ी करे, की एलिमेंट पानी पी रहा है क्या, स्टेइंग एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, जो की एलिमेंट है, जो बचाव का उपाय है, उस उपाय को पानी पीते रहना है क्या, उसको छाया तैयार करनी है क्या, उसको पानी पीते, उसको कपड़े पहनने हैं क्या, समझ में आई चीज़। इसका मतलब बचाव का जो बचाव करना है उसका उपाय क्या है, उसका उपाय खुद ही क्या है, उसका उपाय ही है सही तरीके के कपड़े पहनना और पानी पीते रहना आप लोगों के लिए। समझ में आई ना बात। तो आर के बाद में आईएनजी होते हुए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वर्ब आईएनजी है फिर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ वर्ब आईएनजी है वो क्या है, नाउन है, मतलब जेरेंड है। समझ में आई ना चीज़, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि वर्ब आईएनजी दिखते ही सर प्रोग्रेसिव हो जाता है, वर्ब आईएनजी दिखते ही प्रोग्रेसिव नहीं होता कभी भी, कभी ध्यान दे लेना इस चीज़ में। क्लोज में भी जरूरी नहीं है प्रोग्रेसिव हो, वो करने वाला भी हो सकता है, ऐसा करने वाला व्यक्ति, टॉकिंग टू मी, द पर्सन टॉकिंग टू मी इज योर अंकल, पर्सन मेरे से बात करने वाला, मेरे से बात करते हुए थोड़ी अंकल होगा, मेरे से बात करने वाला व्यक्ति क्या है, आपका अंकल है, तो ये भी क्या है, आपका आईएनजी क्लोज है। और मेरे से बात करते हुए उसने चाय बनाई, टॉकिंग टू मी, मेरे से बात करने वाले ने चाय बनाई, ये तो ठीक है जा रहा है, लेकिन मेरे से बात करते हुए चाय बनी, ये ज़्यादा सही जा रहा है, वहाँ पे भी क्या है, क्लोज है। तो क्लोज को दो तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, करने वाला की फॉर्म में। समझ में आई यहाँ पे बात, शानदार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। उसके बाद हमने बात करें, एक ही बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी केयर करनी है। तो केयर किस वे में करनी है, मॉनसून के वे में करनी है या हीट वेव की फॉर्म में। तो ये ज़्यादा सही जा रहा है आपका किसके साथ है, ए आपका बी के साथ ज़्यादा सही जा रहा है। और उसके बाद में क्या बात करें, अपने बच्चे अपने पास कौन कौन से, सी और डी। तो सी में क्या बोल रहा है, इंडिया मॉनसून का वेट कर रहा है, और डी में ये मैसेज क्या कर सकते हैं, अपने टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो लोगों तक मैसेज पहुंचाना, मॉनसून का पहुंचाना है क्या, उसका तो वेट हो रहा है, उसका मैसेज क्या पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना है हीट वेव वाला, कौन सा, ये बचाव के जो एलिमेंट्स है ना, प्रोटेक्शन के एलिमेंट, ये पहुंचाना है कि ऐसे ऐसे आप करो, पानी पीते रहो, बाहर मत निकलो, इस तरीके से ये बातें हो रही ना, वो मैसेज पहुंचाने हैं टेलीविज़न वगैरह के थ्रू। तो ये भी आपका डी है, वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये भी इनके साथ है, ए बी ई के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो सी आपकी अलग बात कर गया। तो यहाँ पे बात हो रही है, वो क्या हो रही है, सारी लू से रिलेटेड बात हो रही है कि उससे बचाव कैसे करना है, कैसे उन लोगों तक उनका मैसेज पहुँचाना है, और कैसे उनकी केयर करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और सी बोल रहा है क्या, कि मॉनसून आएगा उसका वेट कर रहा है, ताकि वो क्या करे, रिलीफ लेकर आए, वाटर वगैरह के पानी की पूर्ति को पूरा करे। समझ में आगे चीज़, तो सबसे अलग चला गया अपना सी। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन में। तो फिफ्थ में उसने फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट वाला ए पढ़ते हैं। ए में बोला है उसने, ए में यहाँ पे बोला गया इट ऑल्सो पोजिशंस, ये पोजिशंस करता है, मतलब बताता है, द एडमिनिस्ट्रेशन, पोजिशन करता है मतलब दर्शाता है वहाँ पे उसको, एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द पीपल, लोगों के खिलाफ, मतलब पोजीशन बनाए हुए कौन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट है, किसके खिलाफ है, लोगों के खिलाफ, मतलब ये बताता है कि गवर्नमेंट क्या है, लोगों के खिलाफ है। एज हैज़ बिकम क्लियर, जैसे कि क्लियर हो चुका है, फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड लीगल चैलेंजेस टू द ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, जो पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस है किसके, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन के, ट्रैफिक क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इट ऑल्सो पोजिशंस, तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या है, इट है, कनेक्शन यहाँ से कहाँ से है आपका, ऑल्सो के बाद से भी ले सकते हैं आप, ऑल्सो से पहले भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, भी लगाना है तो लगा लो कि क्लियर भी हो चुका है, तो ऑल्सो के बाद में पहले आ जाएगा, ऑल्सो के बाद में आ जाएगा, और डायरेक्ट हो चुका है अगर डायरेक्ट लें तो पहले भी आ जाए, दोनों ही सही है। मतलब ये क्या करता है, लोगों के खिलाफ बताता है गवर्नमेंट को, और क्लियर भी हो चुका है, क्या क्लियर हो चुका है कि फ्रॉम द पॉलिटिकल और लीगल चैलेंज जो आए हैं, चुनौतियाँ जो आई हैं ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन की, वहाँ से ये बात क्लियर भी हो चुकी है, गवर्नमेंट क्या है आपकी, लोगों के खिलाफ है। ये आपका ए हो गया भाई, ये बात बोली है इसने, लोगों के खिलाफ है गवर्नमेंट।
बी में अपने बात करें टू थ्रो सिविलियंस आउट ऑफ गियर। सिविलियन का मतलब लोगों को, आउट ऑफ गियर का मतलब थ्रो बाहर फेंकना, मतलब रोल से बाहर निकाल देना, मतलब जो सिचुएशन बनी उससे बाहर निकाल देना। इज दे वर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हाईवे बैन, जैसे कि वो थे कब, पहले दिन पर, हाईवे बैन के पहले दिन पर। ऑन अप्रैल 7 डिफाइज लॉजिक, 7 अप्रैल को डिफाइज लॉजिक, वो लॉजिक को क्या करता है, डिफाई करता है। 7 अप्रैल को जो हाईवे बैन हुआ था उसके लॉजिक को क्या करता है, डिफाई करता है। डिफाई का मतलब विरोध करता है उसका, ठीक है, लॉजिक का विरोध करता है, चैलेंज देता है लॉजिक को कि कोई लॉजिक नहीं था, लोगों को हाईवे बैन करके आउट ऑफ गियर कर देना, मतलब रोल से बाहर निकाल देना। तो बी में लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ए और बी को एक बार कनेक्ट करना, लोगों को बाहर निकाल देना हाईवे बैन पे जैसे निकाल दिया 7 अप्रैल को, वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। और ये जो बात है वो क्या बताती है, गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ है, जैसे क्लियर हो चुका है। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, हाईवे बैन मतलब ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन हुए हैं 7 अप्रैल को, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सी में अपने बात करें, इट मस्ट, इसे चाहिए, इंस्टेड बजाय, बी ए डबलिंग ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हो गया ना, इट इंस्टेड को हटा दो एक बार, इट मस्ट बी ए डबलिंग, क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। किसकी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की डबलिंग होनी चाहिए। एक डबलिंग, एक डबलिंग मतलब जेरेंड हो गया ना, एक डबलिंग, डबलिंग किसकी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की, जेरेंड हो गया यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, बजाय क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। टू मेक लाइफ मोर सिक्योर, लाइफ को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए प्रोटोकॉल जो नियम वगैरह हैं। एंड हैसल फ्री, प्रॉब्लम फ्री फॉर सिविलियन एंड सोल्जर लाइक, सिविलियंस और सोल्जर्स के लिए, सिविलियन और सोल्जर के लिए बात हो रही है। तो क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को डबल कर देना चाहिए, बजाय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को डबल करना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए, ये कंपल्सन की फॉर्म में बात बताइए, कोई एडवाइस तरीके से कंपल्सन करना है, ठीक है। डी में बात करें द पुलवामा अटैक, तो बात ये इस 7 अप्रैल की नहीं हो रही है, प्रीवियस ईयर के 7 अप्रैल की हो रही है, पुलवामा अटैक की, ठीक है। द पुलवामा अटैक वॉज ए बैकअप कॉल, वो क्या था, एक बैकअप कॉल था, मतलब जगाने वाली कॉल थी, सचेत करने वाली। अबाउट द सिक्योरिटी ड्रिल्स, सिक्योरिटी में ड्रिल हुआ मतलब भेद हुआ, भेदना सिक्योरिटी को, मतलब सिक्योरिटी खराब हुई। इन प्लेस, प्लेस में किसी भी स्थान पे, जिस स्थान पे हुआ, प्लेस कौन सा, जो प्रिवेंट टेररिस्ट स्ट्राइक्स, जो टेररिस्ट स्ट्राइक को प्रिवेंट करने के लिए था, उसके उसमें क्या होना, सिक्योरिटी ड्रिल्स, वो क्या था, बैकअप कॉल थी, मतलब जगाने वाली बात थी कि ये सिक्योरिटी ड्रिल कैसे हो गया वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने पे भी, ये बात हुई पुलवामा अटैक वाला, याद हो तो आपको। ई में बात करें, इट डिमांडेड एन अप्रेजल, इसने एक मूल्यांकन की बात की, मतलब एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसका असेसमेंट हो, सो दैट, ताकि द लाइव्स ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस अलाइक कैन बी सिक्योर, ताकि जो आपके क्या है सोल्जर और सिविलियन की लाइफ को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, इसलिए इसका मूल्यांकन की मांग हुई थी। तो यहाँ पे अपने बात करें मांग हुई थी, तो कनेक्ट तो नहीं हो पा रहे भाई, ए बी को चेक करना, कनेक्ट हो रही है क्या। ए में क्या बोला है कि बी में अपने बात करें पहले कि लोगों को बाहर निकाल देना कोई लॉजिक नहीं देता हाईवे बैन पे, और ये बताता है कि गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ है। ए बी कनेक्ट हो रहे हैं, हल्के हल्के कनेक्ट हो रहे हैं, चेक कर लेंगे। सी में बोला है करना क्या चाहिए, सिक्योरिटी को डबल करना चाहिए, ये कंपल्सन बताया है। डी में बात करें, डी में देखें अपने, द पुलवामा अटैक क्या था, बैकअप कॉल थी, किसके लिए, जो सिक्योरिटी ड्रिल हुआ है ना, टेररिस्ट स्ट्राइक को, जो प्लेस था क्या करने, टेररिस्ट स्ट्राइक को प्रिवेंट करने का, उसमें जो सिक्योरिटी ड्रिल हुआ है उसमें बैकअप कॉल थी, मतलब कि बैकअप कॉल थी एक बात जगाने वाली कि भाई ड्रिल कैसे हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है बात। और ई में क्या, इसने डिमांड की, एक मूल्यांकन की कि इसकी क्या की जाए, जांच की जाए, ताकि लोगों की सोल्जर्स की लाइफ को सिक्योर किया जा सके। डी और ई को चेक करना एक बार, दोनों पास्ट की बात कर रहे हैं ना, कि पुलवामा अटैक क्या था, एक बैकअप कॉल थी, और जो क्या है इसने डिमांड की अप्रेजल, मतलब इसका मूल्यांकन किया जाए, मतलब पता लगाया जाए कि ये क्यों हुआ। तो ये बात ठीक जा रही है। ए बी वैसे कनेक्ट हो रहा है, दो पेयर बन गए ना, जोड़े बन गए, तो जोड़े बन गए तो क्या होगा, जो जब पेयर बन जाएगा तो जोड़े में से कोई भी अलग नहीं जा सकता, एक ही निकालना है ना, क्योंकि ए को निकालोगे जोड़े में से एक जाएगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे जाएगा, इसका अलग नहीं हो सकता। तो अपने आप अपना क्या हो गया, डायरेक्ट सी ऑप्शन अलग हो गया। अब सेंसिबल में सोचे तो देखना, चेक करना दोबारा से, अगर बात बनाए तो ऐसे बात होगी कि पहले बात होगी डी वाली कि पुलवामा अटैक था, वो क्या था, एक वेकअप कॉल था, मतलब जगाने वाली बात थी गवर्नमेंट के लिए कि सिक्योरिटी ड्रिल कैसे हुआ, ठीक है। उसके क्या था, एक वेकअप कॉल था जगाने वाला कि मतलब ध्यान देना पड़ेगा। अब ई में अपने बात करें इसके बाद में इसने एक अप्रेजल मूल्यांकन की मांग की, मतलब असेसमेंट किया जाए, पता लगाया जाए, ताकि क्या हो, लोगों की और सोल्जर्स की लाइफ को क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए। दोनों पास्ट की बात है और कनेक्ट भी हो रही है। डी में क्या, एक बैकअप कॉल थी,
और इसने एक डिमांड की किसकी, अप्रेजल मूल्यांकन की, इसका मूल्यांकन किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि उनकी लाइफ को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। उसके बाद में अपने बात करें बी में चेक करना, क्योंकि बी के बाद में ए जा रहा था ना, एक बार पेयर वालों को चेक कर लेते हैं। सिविलियंस को बाहर निकालना, आउट ऑफ गियर रोल से बाहर निकाल देना, जैसे कि हाईवे बैन करके उन्होंने किया था, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और ए में बात करें, ये गवर्नमेंट को लोगों के खिलाफ बताता है, जैसे क्लियर हो गया हाईवे बैन से, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन मतलब हाईवे बैन से। करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, करना चाहिए सिक्योरिटी को डबल करो, ऐसा काम ना करो। समझ में आई बात, समझ में आई ना। क्या हुआ कि पुलवामा जो अटैक हुआ, डी के बाद भी अगर ई को चेक करें, पुलवामा अटैक हुआ, वो एक बैकअप कॉल थी, मतलब गवर्नमेंट को जगाने वाली कॉल थी, एक जगाने वाली बात थी। ई में इस जो अटैक ने उसने मूल्यांकन की मांग की कि पता लगाया जाए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और किया क्या फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पता लगाने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या, लोगों को क्या कर दिया, बैन कर दिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं निकलता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, गवर्नमेंट को लोगों के खिलाफ बताता है, जिसे उन्होंने बैन करके किया है। तो ये बात उन्होंने की है, लेकिन होना क्या चाहिए, बजाय इन चीज़ के बजाय, लोगों को रेस्ट्रिक्ट करने के बजाय होना क्या चाहिए, सिक्योरिटी को डबल करना चाहिए। सबसे लास्ट सेंटेंस चला गया। तो ये तो बोला है कि हुआ क्या था, अटैक वगैरह हुआ था, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया है। पहले तो बता रहा है कि अटैक हुआ क्या था, कि अटैक हुआ था, फिर उसके बाद में मूल्यांकन करना जरूरी था। तो उस मूल्यांकन के बाद में गवर्नमेंट ने किया क्या है, किया ये है, और ये बता रहा करना क्या चाहिए, एक एडवाइस कंपल्सन की फॉर्म में दी गई है। इसका मतलब सी क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। आई थिंक आपके ये चीज़ क्लियर होगी। क्या चीज़ क्लियर हुई है, पहले पुलवामा अटैक हुआ, फिर उसका मूल्यांकन हुआ, ये दोनों बातें तो पास्ट में जो हुई है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में उस पर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, वो दो बातें हुई है, कनेक्ट हो गई ना वो दोनों बातें। तो एक अलग करना था, अलग नहीं जा सकता, वो दोनों बातें जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। उसके बाद जो अलग बात हुई वो क्या हुई है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना क्या चाहिए था, ये अलग तरीके से, मतलब सारी बातें करने के बाद अपनी तरफ से एक कंपल्सन की फॉर्म में एडवाइस दी गई है। तो सबसे अलग ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, समझ में आई बात। अब है ना एक काम करना आप, ठीक है, ये तो आपके क्लियर हो गया, लेकिन एक काम करना, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो इसको बार बार रिवाइज करना। कौन सा, ये जो बी वाला फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, ये वाला आर अवॉइडिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे आप बार बार रिवाइज करना। ये बहुत शानदार वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपका रूल खत्म होगा, स्ट्रक्चर रटने वाला रूल खत्म होगा। स्ट्रक्चर को रटने वाला जो रूल है यहाँ से आपका खत्म होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है। ये जो सेंटेंस था आपका, ये सबसे शानदार सेंटेंस था इस क्लास का। समझ में आ रही है ना बात, कि आर के बाद में क्या आने के बाद, वर्ब की आईएनजी आने के बाद में भी ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। इस चीज़ पे फोकस करना कि ये कैसे हुआ, जेरेंट केस। यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार और, समझ में आई बात। और वर्किंग वगैरह को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एडिटोरियल के साथ। ये चित्र अपने आप में सुंदर है ना, परंतु यदि मैं इस रंगहीन चित्र में कुछ रंग भर दूं तो ये और अधिक सुंदर लगने लगेगी। इसी प्रकार जीवन में यदि हम अपने परिश्रम और निष्ठा के रंग भरकर कोई कार्य करते हैं, या अपने निकटवर्ती लोगों का सहयोग करते हैं, या अपने समाज की सहायतार्थ कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित ही अपने और अपने आसपास के लोगों के व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन और उत्कृष्टता ला सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।